नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं जो हमें भवानीपटना से पुरी तक लेकर जाएगी। यह यात्रा लगभग 477 किलोमीटर लंबी है और हमें 9 से 11 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान हम कुछ बेहतरीन रास्तों और जगहों को देखेंगे। हमारी यात्रा भवानीपटना से शुरू होती है, जहां से हम पुरी के लिए निकलेंगे। सबसे पहले हम नेशनल हाईवे 16 NH 16 का रास्ता लेंगे, जो हमें सीधे पुरी की ओर ले जाएगा। यह रास्ता सीधा और सुविधाजनक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारा रूट है केसिंगा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, दशपल्ला, नयागढ़, पुरी। यह सफर न सिर्फ दूरी का है, बल्कि अनुभवों का भी है। रास्ते में हम देखेंगे बदलते मौसम, खूबसूरत नज़ारे और ओडिशा की असली खूबसूरती। तो चलिए इस यादगार यात्रा की शुरुआत करते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए और चल पड़ते हैं एक नए सफर पर, भवानीपटना से पुरी तक। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, पुरी में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं इस पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर, जहां की वायुमंडल, संस्कृति और आस्था हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं लियो पैलेस। यह हमारा होटल है। यहां की लोकेशन बहुत ही शानदार है। नमस्कार दोस्तों, पुरी में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं इस पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर, जहां की वायुमंडल, संस्कृति और आस्था हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। पुरी ओडिशा की आध्यात्मिक धरती और भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक।
यह भगवान जगन्नाथ जी का निवास स्थान है और 4 धाम में से एक माना जाता है। पुरी अपने प्राचीन मंदिर, सुनहरी समुद्र तटों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लहरों में शांति है और मंदिर की घंटियों में आस्था की आवाज। पुरी एक ऐसी जगह है जहाँ भक्ति, परंपरा और यात्रा एक साथ मिलती है। जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की पूजा का संबंध प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया था। यह अवतार संसार की विपत्तियों और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए था। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्र की प्रतिमाएं लकड़ी से बनाई जाती है, जो जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। यही कारण है कि इन प्रतिमाओं को हर नवकलपारा, नाबाकलेबारा के दौरान नए लकड़ी से बनाया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने उस स्वप्न का पालन करते हुए समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया और वहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की स्थापना की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने एक स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर एक मंदिर बनाएं और वहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर के अंदर की झलक क्यों नहीं दिख रही, तो उसके पीछे है श्रद्धा और मर्यादा की एक खास वजह। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। यह परंपरा इस पवित्र स्थान की गोपनीयता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए है। इसलिए हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन केवल अपनी आंखों और आत्मा में संजोकर रखते हैं, कैमरे में नहीं। मंदिर के भीतर मैंने प्रसाद सेवा भी ग्रहण की, जिसे यहाँ महाप्रसाद कहा जाता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं, सिर्फ मन और श्रद्धा से महसूस किया जा सकता है। अंदर की शांति, मंत्रोच्चारण की गूंज और भक्तों की आस्था, यह सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। और यही वो कारण है कि यह मंदिर केवल देखने की चीज नहीं, यह जीने का अनुभव है। जिन चीजों को कैमरा कैद नहीं कर सकता, वही सबसे पवित्र अनुभव होते हैं। अगर जगन्नाथ मंदिर के बारे में सबसे रोमांचक कुछ है, तो वह है रथ यात्रा। यह महोत्सव हर साल जून या जुलाई में होता है और यह पूरी दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर सजाया जाता है और भक्त इन रथों को पुरी के सड़कों पर खींचते हैं। यह दृश्य अत्यधिक भव्य और प्रेरणादायक होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी से बनी होती है, जिसे दरस या पवित्र पेड़ कहा जाता है। यह लकड़ी विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है और इसे समुद्र तट के पास से ही चुना जाता है। इस लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में कोई सामान्य आकार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक रूप है जो भगवान विष्णु के इस धरती पर होने का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लगा चक्र पूरे पुरी शहर से एक ही दिशा में दिखता है और ये 8 धातुओं से बना है। चलिए आज इसे करीब से देखते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां आस्था सांस लेती है और हर पत्थर में भक्ति बसती है।
मैं अभी खड़ा हूं श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र गरुड़ स्तंभ के सामने। यह स्तंभ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को समर्पित है। मान्यता है कि यहीं से भगवान जगन्नाथ के दर्शन सबसे पावन माने जाते हैं। भक्तगण इस स्तंभ के सामने रुककर पहले प्रार्थना करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि संत तुलसीदास ने भी यहीं से भगवान के दर्शन किए थे। କାଣା ଲାଗ୍ବା ଲାଗ୍ବା ଇକୋ ସିଟ୍ରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଇକୋ ସିଟ୍ରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଇକୋ ସିଟ୍ରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पुरी स्ट्रीट्स ऑफ पुरी। शाम को हम पहुंचे पुरी बीच, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ का सूर्यास्त वाकई मन को शांत कर देने वाला होता है। लहरों की आवाज, ठंडी हवा और बालू पर चलना सब कुछ जादुई लगता है। पुरी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की संस्कृति, आस्था और वातावरण आपको अंदर तक छू जाता है। अगर आपने अब तक पुरी नहीं देखा है तो जरूर एक बार आएं। आपका मन, आत्मा और कैमरा तीनों भर जाएंगे। जय जगन्नाथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं।